कल है 30 अगस्त मंगलवार का दिन। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। कल किया जाएगा हरितालिका तीज व्रत। ये व्रत शिव जी और पार्वती जी की पूजा करके संपन्न किया जाता है और इस दिन शिव पार्वती की पूजा करी जाती है। माँ गौरी का दिन होता है। वैसे तृतीया तिथि की स्वामी माँ गौरी मानी गई है ज्योतिष के हिसाब से, और यही शुभ अवसर है माँ गौरी की पूजा करने का, साथ में भोलेनाथ की पूजा करने का। कैसे करनी है पूजा और इस दिन आपको क्या चीज़ ऐसी है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, इससे अगला जन्म शापित हो सकता है और आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। ऐसी जानकारी आज देने जा रहे हैं जो किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, हमारी गारंटी है। और आप मिल भी जाए तो मलाल नहीं है, हमको अच्छा ही लगेगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु की, पूजा पाठ की, व्रत उपवास की, पामिस्ट्री की, टैरो कार्ड की, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की और अन्य कई विधाओं की जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी रुचि इन सब बातों में है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हरितालिका तीज प्रसिद्ध भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण अधिकतर स्त्रियों में ये व्रत तीज नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं तीजा भी बोला जाता है। यह व्रत निराहार होता है और इसमें पानी तक कुछ लोग नहीं पीते हैं। कुंवारी लड़कियों को यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से किया जाता है और विवाहित स्त्रियां अपनी सुहाग की लंबी आयु और पति सुख की कामना के लिए ये व्रत करते हैं। प्राचीन काल से यह मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शंकर और माँ पार्वती का स्मरण करना है और फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर पूजन करना चाहिए। कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। शिव मंदिर में शिव पार्वती का पूजन करके केले के बंधनवार और पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक मंडप तैयार करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को भगवान शंकर की और माँ पार्वती की बालू रेत से मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। बालू रेत की पूजा करने का ही विशेष महत्व है और अधिकतर जगह बालू रेत से मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। मंगल गीत गाए जाते हैं और रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। रात्रि जागरण भी किया जाता है। इस अवसर पर शिव पार्वती की पूजा से संबंधित कोई भी स्त्रोत आप पढ़ते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। हरितालिका तीज व्रत में पूजन सामग्री के रूप में केला लिया जाता है। केला स्तंभ, दूध, सुहाग पिटारी, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, कंघा, मिट्टी, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नाड़ा, डोरा, केशर, दीपक, फल, पान, मिश्री या मिस्सी, धूप, कपूर, सुपारी, यहाँ पुस्तक में मिस्सी लिखा है, हमने मिस्सी ही आपको बता दिया। महावर की गोली, वस्त्र, सिंदूर, पकवान, यज्ञोपवीत, मिठाई, सूरमा, ये चीज़ें ली जाती हैं पूजा सामग्री के रूप में। जैसा कि हमने आपको थंबनेल में बताया कि ये चीज़ें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। मित्रों, ये सत्य है। जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, जो युवतियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, वो सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं और कन्याओं को कुलीन, विद्वान और धनवान वर की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को जो स्त्री धारण करती है उसको सौभाग्य का लाभ मिलता है और उसके जीवन में कोई भी शोक का अवसर नहीं आता। लेकिन स्पेशल इसमें कहा गया है कि जो स्त्री तृतीया के दिन व्रत रखकर भी चोरी का अन्न खाती है, मतलब अन्न खा लिया, अपने ही घर का खाया लेकिन अन्न खा लिया, वो शूकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है उसको बंदरी की योनि मिलती है। जो जल पीती है इस दिन उसको जोंक का जन्म मिलता है। अपने ही घर का पिए या बाहर का पिए या अपने घर का पिए। जो स्त्री जल को पीती है इस दिन वो जोंक का जन्म पाती है। इस दिन दूध भी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग आपको रिकमेंड कर रहे होंगे कि इस दिन दूध पी लो, व्रत उपवास में ही कर लो। आपको सर्पिणी का जन्म ग्रहण करेंगे अगर आप दूध पीते हैं इस दिन। इतना ज़्यादा निषेध किया गया है दूध का भी इस दिन। कोई भी
आपको पानी ही नहीं पीना, कोई भी पदार्थ नहीं खा के एक कठोर व्रत होता है और कठोर व्रत का आपको पालन करना चाहिए। जो नारी मांस खाती है इस दिन वो बाघिनी होती है। जो स्त्री दही का सेवन करती है वो बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वो चींटी का जन्म धारण करती है और जो सब चीज़ें खाती हैं वह मक्खी का जन्म लेती हैं। जो दिन में सोती है उसको अजगर की योनि प्राप्त होती है। तो इसलिए इस दिन आपको सोच समझ के ही चीज़ों का सेवन करना चाहिए। कोई आपको कुछ भी चीज़ बोले आपको नहीं खानी है। सात्विक तरीके से आप व्रत करते हैं तभी आपको फ़ायदा मिलता है और विधि विधान से जब आप कोई व्रत का पालन करते हैं तब भी आपको पूर्ण फल मिलता है। मैंने ऐसे अनेक वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने जानकारी दी है कि आप कैसे व्रत उपवास को पाएँ और कैसे व्रत उपवास का पूर्ण फल पाएँ। उन वीडियो को भी आप सर्च करके देखिए डॉक्टर उमाश्री के नाम से। ऐसी वीडियो आपको भरमार मिल जाएगी जो मैंने व्रत उपवास पे बनाई है। तो मैंने सभी तरह की वीडियो बनाई है व्रत उपवास से संबंधित, उनको भी आप देखिए और लाभ प्राप्त करिए। पार्वती जी के ये व्रत किया जाता है और पार्वती जी ने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्राप्त किया, जो आपको पता ही होगा। और पार्वती जी का व्रत करने के बाद उनका एक नाम उमा भी है, तो उनको संबोधित करते हुए कहा गया कि हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती हैं वह मुझसा पति प्राप्त करती हैं। यानी भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा से धारण करती हैं वह मुझ जैसा ही पति प्राप्त करती हैं। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर संसार में उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती हैं। तो आपने देखा कि कितना बड़ी बात बोली है भगवान शंकर ने माँ पार्वती को समझाते हुए। मतलब माँ पार्वती और शिव जी का इक्वल ही दर्जा है, दोनों ही सृष्टि के परम ब्रह्म हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी महान बातों की हम जिज्ञासा रखते हैं और वो हमें भगवान के ही द्वारा प्राप्त होती हैं। माता पार्वती शिव जी को बोलती हैं कि प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया ही, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसकी विधि बताइए और सुनाइए। भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, इस व्रतराज का संविधान में फल आपको सुना रहा हूँ। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती नारी को सुहाग मिलता है, पति चाहने वाली कन्याओं को पति मिलता है, इसलिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को ही आरंभ हो जाता है और उस व्रत को उस वक्त ही धारण किया जा सकता है। तीज का व्रत धारण किया जा सकता है द्वितीया की शाम को भी। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए, तभी ये पूर्ण फल मिलता है। भगवान शिव पार्वती की बालू की प्रतिमा स्थापित करें और केले, पुष्प आदि खंबे स्थापित करके पूजन करना चाहिए। वैदिक मंत्र, स्तुति गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर दरिद्र नारायण को द्रव्य यानी कैश, पैसा, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के समक्ष प्रेषित करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना करें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगलमय शिव, हे मंगलमय महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख सौभाग्य दीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें और इस व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
माता पार्वती की इस तरह प्रार्थना करें, जय 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 जग माता, जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, इच्छित वर में तुमसे पाऊँ, भूल चूक को दुख न उठाऊँ, भाव भक्ति को तुमसे पाऊँ, कर दो पूरन दाता। इस तरह की प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद पुष्पों को लेकर हाथों में पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग का किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों अथवा निर्धनों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य मिलता है। बेसिकली ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए किया था और अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंची थी। बिना अन्न जल के इनका शिव जी का व्रत प्रारंभ किया था और नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फूलों से उनका पूजन किया था। इस दिन भाद्रपद मास की तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त थी। इनकी माता की पूजा से भगवान शंकर का सिंहासन हिल उठा और भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए और उनसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर पार्वती माता लज्जित भाव से बोली, आप मेरे अंतर्यामी हैं, मैं अपने मन के भावों को आपसे छुपा नहीं सकती, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर भगवान शंकर ने एव मस्तु कहकर इच्छित पूर्ण वरदान उनको दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो ये कथा भी है जो विस्तार से वर्णित है। तो आपने देखा कि हरितालिका तीज का नाम इसी इवेंट से पड़ा है, इसी मौके से पड़ा है। हरितालिका तीज यानी हरितालिका तीज यानी सखी की मदद से जो पति को पाया उन्होंने, इस संदर्भ में हरितालिका तीज नाम पड़ा है। हर मतलब हरण करना, सखी ने हरण किया और भगवान शंकर का विवाह उनसे हुआ, पार्वती माता का। तो ये इवेंट है और इसीलिए भगवान शंकर और पार्वती माता की पूजा की जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और भूल से भी ये चीज़ें मत खाना आप, जो मैंने आपको बताया है। ये चीज़ें खाने से नुकसान हो सकता है। इस कथा में यही लिखा है कि किस व्यक्ति को क्या खाने से कौन सा जन्म मिलता है। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और सबसे शेयर करिए और पुण्य लाभ कमाइए। थैंक यू सो मच।